एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, जैसे कि रेपो रेट किस पॉलिसी का पार्ट है, फिजिकल या फिर मॉनेटरी। अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज के एमसीक्यूज आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, इंक्रीजिंग इंपोर्ट या फिर मैनेजिंग फिजिकल डेफिसिट। देखो, आरबीआई का जो सबसे बड़ा काम रहता है वो रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, यानी कि महंगाई को कंट्रोल में रखना, और इसके साथ ही इकोनॉमी को ग्रो होने देना। इससे ही क्या बोला जाता है? प्राइस स्टेबिलिटी बोला जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो फिजिकल डेफिसिट मैनेज करता है वो गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, ना कि आरबीआई का। आरबीआई फिजिकल डेफिसिट को मैनेज नहीं करता। कौन करता है उसको मैनेज? गवर्नमेंट करती है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई या फिर आरबीआई लेंड्स टू द पब्लिक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रेपो रेट होता हमारा क्या है। कि जब भी छोटे छोटे बैंक, जैसे कि हमारा जेके बैंक है या फिर पंजाब नेशनल बैंक हैं या फिर और भी जो भी छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जब भी पैसा क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन देता है उसे ही क्या बोला जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि रेपो रेट हमारा क्या होता है। क्या होता है? जो हमारे छोटे छोटे जितने भी इंडिया के बैंक्स होते हैं, उनके पास अगर पैसे की क्या आ जाए, कमी आ जाए, और वो पैसे के लिए किसके पास जाएं? आरबीआई के पास जाएं, तो आरबीआई ऐसा पैसा नहीं देगा, वो उसे किसी इंटरेस्ट रेट पर देगा। ठीक है, लोन देता है एक टाइप का, तो उसे ही क्या बोला जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। अब फैक्ट की बात यह है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है, क्या होता है कि अगर रेपो रेट हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो बैंक लोन महंगा कर देते हैं बैंक वाले। ठीक है, जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। कुछ समय के लिए बैंक जो होता है वो आरबीआई से उधारी लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रोटेशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर मॉरल सुएजन्स। देखिए, होता कुछ यूं है कि जो OMO हमारा होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं, उनमें क्या करता है, आरबीआई सरकारी बॉन्ड्स को क्या करता है? खरीदता या फिर बेचता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? उसको बाय करेगा या फिर सेल करेगा। ठीक है, खरीदता या फिर बेचता है ताकि मार्केट में क्या रहे, कैश का फ्लो जो कंट्रोल हो सके। ठीक है दोस्तों, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खरीदना और बेचना इसीलिए रहता है ताकि जो भी कैश फ्लो हो रहा है मार्केट में उसका कंट्रोल बना रहे, उसका फ्लो कंट्रोल बन सके। बाकी जो भी तीनों ऑप्शन है, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट रोटेशनिंग है या फिर मोरल सुएशन है, ये तीनों क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव टूल्स हैं। और यह क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टारगेट को क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करते हैं, ना कि पूरी इकोनॉमी को। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा और क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पार्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भारत का जो हेड होता है वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इस क्वेश्चन का आप क्या करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें भी पता चले आपको कितना आता है और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आता है। सो एमपीएस में क्या होता है? टोटल 6 मेंबर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एमपीएस में ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल क्या रहते हैं? 6 मेंबर्स रहते हैं।
उनमें से जो 3 होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, आरबीआई से होते हैं, और जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। और इस कमेटी का जो बॉस रहता है वो क्या रहता है, मैं वो भी बता देता हूँ। इस कमेटी का जो बॉस रहता है, हेड रहता है, वो कौन रहता है, गवर्नर रहता है। कौन रहता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इसका क्या रहता है, हेड रहता है। ये लोग करते क्या है, हर 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, ठीक है। हर 2 महीने बाद ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का हेड क्या कौन होता है, तो वो होता है हमारा गवर्नर ऑफ आरबीआई। आपको मैंने बहुत सारे इसके फैक्ट्स बताए, जैसे कि इसके 6 मेंबर टोटल होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से, और हर 2 महीने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या रहने चाहिए, और हेड कौन होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पॉलिसी डील्स विद द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कौन सी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ क्या करती है, डील करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए इस मम्मी मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी बात क्या हो सरकार की रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में हो, जिसमें टैक्सेस आते हैं, और या फिर सरकार के जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, सब्सिडी होगी, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है। अब फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन रन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रन की जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो रन की जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा चलती है, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, या फिर जनरल पब्लिक। इसको भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में, कि जब भी गवर्नमेंट का खर्चा क्या हो जाता है, उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उस गैप को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए क्या करती है, आरबीआई नए पैसे प्रिंट करवाती है, ठीक है। आरबीआई नए पैसे प्रिंट करवाती है, या फिर क्या करती है, बोरो करती है, यानी कि उधार लेती है। इसे ही क्या बोला जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा क्या रहेगा, जितना ज़्यादा क्या रहेगा डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी उससे हमारा इन्फ्लेशन क्या रहता है, बढ़ता जाता है, यानी कि महंगाई हमारी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सी पार्ट, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when RBI wants to curb inflation, it will lower the SLR, increase the bank rate, decrease the CRR, या फिर buy government securities। देखिए महंगाई को अगर रोकना है तो मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा। क्या मार्केट का एक जो नीति है जो गवर्नमेंट की आप बोल सकते हो, तो इसमें क्या कि अगर आप क्या करना चाहते हो, महंगाई को रोकना चाहते हो, तो मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा। आरबीआई क्या करता है, रेट्स बढ़ा देगा ताकि लोन महंगा हो जाए और लोग कम खर्चा करें, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ गए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि महंगाई को अगर रोकना है तो मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, यानी कि खींचना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है, बढ़ा देता है ताकि लोन महंगा हो जाए और लोग क्या कर दें, अपना खर्चा कम कर दें। बाकी जैसे जो ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे ए, सी और डी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज द बैंक रेट। आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बाकी जो ऑप्शंस है ए, सी और डी, वो मार्केट में पैसा बढ़ाते हैं जो रिसेशन के टाइम किया जाता है, ठीक है। ए, सी, डी तीनों जो पॉइंट है वो मार्केट में पैसा बढ़ता है, जिससे वो रिसेशन, जब भी कोई रिसेशन आता है तो उसके टाइम में ये चीज़ें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर इन बैंकिंग टर्म्स, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट लेवल रेट, या फिर सिंपल लोन रेट।
इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो मैं आपको बताने से पहले से और थोड़ा सा क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि हर बैंक को अपने टोटल कैश या फिर डिपॉजिटेड जो भी होते हैं उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज पे क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, कैश हो गया, या फिर गवर्नमेंट्स के रूप में उसको अपने पास रखना पड़ता है। अब ये जो चीज़ें हैं इसे बैंक लोन के रूप में लोगों को नहीं दे सकता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सेस या फिर सरचार्ज। देखिए होता क्या है, आंसर रहेगा इसका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर लगता है वही भरता है, आपकी पॉकेट से सीधा गवर्नमेंट को, बीच में कोई भी नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपकी पॉकेट से सीधा गवर्नमेंट के पॉकेट में, ठीक है, ये रहता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब। और इसके साथ ही जीएसटी क्या हमारा रहता है, एक इनडायरेक्ट बात की मैं बात करूं तो जीएसटी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, क्योंकि शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देता है। अब कस्टमर जो हुआ है वो सामान किससे खरीदेगा, शॉपकीपर से, और शॉपकीपर से पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट में। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ की लग गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट, टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन या फिर सब्सिडीज। कैपिटल बजट का मतलब क्या आता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। कैपिटल बजट का मतलब है वो खर्चा जिससे कोई एसेट, ठीक है, बने या फिर लाइबिलिटी को कम हो। एसेट बने और लाइबिलिटी कम हो। अब एसेट का जिनको नहीं पता है, एसेट इंटेंजिबल होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा अगर आपको समझना होगा तो एसेट का मतलब होता है बेनिफिशियल चीज़ें, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई मशीनरी हो गई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइबिलिटी में आपका लोन वगैरह आता है, ठीक है। तो एसेट्स क्या हो जाए, बड़े, और लाइबिलिटी हमारी कम हो जाए। तो रोड बनाना एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, रोड्स एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन। टैक्सेस, फैक्ट एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, टैक्सेस और जो सब्सिडी होती हैं, ठीक है, टैक्सेस और सब्सिडी रेवेन्यू बजट का हिस्सा है, क्योंकि ये रोजमर्रा का काम है। टैक्सेस और सब्सिडी जो है हमारी, वो किसका हिस्सा है, रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू बजट का हिस्सा है, क्योंकि इसे रोजमर्रा का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज्ड ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, रिसेशन, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी या फिर हाई इंपोर्ट। बात मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर अगेन। जब मार्केट में मंदा पड़ होता है, मंदे का मतलब होता है रिसेशन होता है, जब मार्केट में क्या होता है, रिसेशन होता है, तो सरकार टैक्सेस को कम कर देती है, टैक्सेस को कम कर देती है और खर्चा बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। इसे ही एक्सपेंशनरी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, रिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड बाई आरबीआई टू। देखो रेपो रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई के पास ये छोटे मोटे बैंक जाते हैं, आरबीआई इनको पैसा देता है और इनसे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है कुछ भी, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्यों यूज करता है आरबीआई के द्वारा, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, इंजेक्ट लिक्विडिटी, इंक्रीज एक्सपोर्ट या फिर हेल्प फार्मर्स। अब इसमें इसका क्या रोल होता है रिवर्स रेपो रेट का, इसमें क्या होता है, जब भी बैंक के पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसा आ जाए, जब भी किसी भी बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट देता है वो रिवर्स रेपो है, इससे मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी, जो मतलब पैसा बढ़ गया मार्केट में, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अपने पास लेने के लिए ताकि एक्स्ट्रा पैसा निकल जाए, उसे ही क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट की टर्म में यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट रहेगा एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कमेटी फॉर्म्ड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। उर्जित पटेल कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, केलकर कमेटी या फिर चलिया कमेटी।
सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा बी, ए पार्ट रहेगा, उर्जित पटेल कमेटी। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आरबीआई को 4% पे या फिर 2% पे या 2 से 6% के बीच की महंगाई को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने बोला था कि 2% से 6% की महंगाई को सरकार को क्या रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में मेंटेन करके रखना चाहिए। तो आंसर रहेगा उर्जित पटेल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिकल डेफिसिट इज, फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स ओनली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब बोरोइंग का मतलब होता है उधारी लेना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। थोड़ा सा बता दूं, ये बेसिकली बताता क्या है, ये बेसिकली हमें बताता है कि सरकार को टोटल कितना उधार लेना पड़ेगा अपना खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, जैसे आपका पता है, आपको पाकिस्तान, आपका जो हमारा देश है पास वाला, वो पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, दूसरे देशों से हमेशा क्या करता है, उधार ही लेता रहता है। तो ठीक है, तो ये लोग आपको पता होना चाहिए, इसे बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अगर ये जीडीपी का 3 से 4% है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होना तो ये बहुत ज़्यादा देश के लिए क्या रहता है, हानिकारक रहता है, खतरनाक रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो CRR, what will happen to credit creation? It will decrease, it will increase, no change, या फिर it will stop। अब होता कि ये CRR कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो वो पैसा है जो बैंक्स को आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। ठीक है, अभी आपने पहले पढ़ा था रेपो रेट, फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, अभी आ गया हमारा CRR कैश रिजर्व रेशो। अभी इसमें क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के पास अपना कैश में रखना पड़ता है, उनको पैसा अपना कैश में रखना पड़ता है। अगर आरबीआई बोले ठीक है कम रखो, ठीक है, तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा बेचने हैं, तो बैंक्स क्या करेगा, ज़्यादा पैसा बेचेगा लोन देने के लिए। इससे क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, लोन देना जो होगा वो क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कैश रिजर्व रेशो को कम करने के लिए। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो में आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है कैश में के रूप में। ठीक है, और आरबीआई को अग्री भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने से पहले या अब तक अगर आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।